अंगद और अनंत दो भाई थे, पर वो दोनों अलग रहा करते थे। दोनों का घर पास में था, लेकिन दोनों का घर बिल्कुल अलग था। दोनों ने अपने आंगन के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी। बड़े भाई अंगद के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब। और अंगद के पास इतना पैसा है, इसी के कारण उसकी बीवी शकुंतला में बहुत घमंड था। क्या कर रही हो बहन? बर्तन मांज रही हो? आ गई ये, रोज की तरह ताना देने के लिए आ गई है ये। बहुत सह चुकी हूँ मैं। अगर आज इसने कुछ कहा तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें अपने हाथों से बर्तन मांजना, खाना पकाना। तो जरा देवर जी से तो कह सकती हो ना कि सारे दिन के लिए एक काम वाली रखने के लिए। शुरू हो गया इसका हर रोज की तरह। देखो ना तुम मुझे, मेरे पास दो काम वालियाँ हैं। इसके ऊपर तेरे जेठ ने एक और रखने की बात कर रहे हैं जो मेरे पाँव दबा देगी। बड़े भाई के साथ तुम्हारे देवर की कोई तुलना नहीं होती दीदी। भैया तो लखोपति है। तूने बिल्कुल पति की बात कही है। ओह हाँ, जो मैं कहने आई थी, देख मैंने एक और नौलखा हार बनाया है। क्या रे, अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत सुंदर है दीदी। पता है तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है रे बहन। ऊपर वाले ने तुझे ना ही रूप दिया है और ना ही रुपए पैसे दिए हैं। गरीब पिता से भी तो तुझे कुछ भी नहीं मिला है ना? सच में मेरे पास इतना है और तेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं है क्यों बोल रही हो दीदी? गरीब हूँ मगर मेरी जिंदगी में शांति है। क्या कहा तूने? तेरे पास शांति है और मेरे पास नहीं है? हाँ? कितनी शांति में रहती हो। रात में जो भैया पर चिल्लाती हो सब पता चल जाता है। तूने मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कही? हाँ बोल। ठीक है, मैं भी तुझे देख लूंगी। हाँ अच्छा, आज अब क्या हो गया बोलो तो? तुम्हारे छोटे भाई की बीवी जो रूप में और पैसों में मेरे नाखून के भी लायक नहीं है, वो बिना कारण मेरा अपमान करती है। अपमान कर रही है मतलब? क्या अपमान कर दिया? देखो ना, आज मैं कितने अच्छे दिल से मेरा नौलखा हार दिखाने गई थी और उसने मुझे 10 बातें सुना दी। क्या बोला उसने? वही कि इस तरह की चोरी के पैसों से अमीर नहीं बनना चाहती। तुमने ये सारे पैसे 2 नंबरी से कमाए हैं और भी बहुत कुछ। हैं? इतना साहस उसका? वो सब साहस और दुस्साहस मैं नहीं जानती। तुमने अगर अपने छोटे भाई को नौकर और उसकी बीवी को नौकरानी बनाकर इस घर में नहीं ला पाए तो मैं अनर्थ कर दूंगी, ये मैं कह देती हूँ। हाँ, हाँ। अंगद अनंत का भाई था, लेकिन अच्छा आदमी नहीं था। उसकी बीवी की बातों से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे एक तीर से 2 निशाने लगते। पहला तो अपनी बीवी को खुश कर लेता और दूसरा अपने भाई का सब कुछ अपने पास लेके उसे रास्ते पर ला देता। कुछ दिनों बाद ही उसने एक नकली कागज बनवाया और कुछ पैसे खिलाकर गांव के मुखिया को तैयार कर लिया। अनंत घर में है क्या? अरे बाहर आजा। अरे भैया, क्या नसीब है मेरा। पूर्णिमा देखो कौन आया है, थोड़ा पानी तो लेके आओ। अरे नहीं, बैठने नहीं आया। इस कागज को पढ़ के इस पे अपना अंगूठा लगा दे जरा। ये कौन सा कागज है? अरे वही, जब बाबूजी मरे थे तो हमने संपत्ति तो केवल बात करके बांट लिया था ना, ये उसी का कागज बनवाया मैंने। ले जल्दी कर दे जरा, यहाँ के बाद मुझे जल्दी से वकील के पास जाना है। चल, हो गया। आज के बाद हम दोनों की संपत्ति अपने अपने नाम हो गई। मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ, ठीक है? बिना देखे पड़े तुमने उस पे अंगूठा लगा दिया। अरे एक बार किसी से पढ़वा के तो देखते। भैया खुद अपने हाथों से लेके आए तो उसमें क्या देखना है। मैं खेत जाता हूँ।
अरे ओ लॉर्ड साहब, इतनी देर तक सोने से चलेगा क्या? चलो चलो काम पे लगो, उठो उठो जल्दी उठो। कौन से काम पे जाऊँ भाभी? नौटंकी, जैसे कुछ भी नहीं पता। मेरे घर में नौकर बनकर काम करने नहीं जाना है क्या? तुम्हारे घर पे नौकर का काम? क्यों? उस कागज में ऐसा क्या लिखा था जो ये नौकर बनने जाएंगे? लिख कर नहीं दिया ना? तो फिर ये कागज कैसा? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि तेरे स्वामी ने मेरी स्वामी से 10,000 रुपए लिया है और जब तक ये पैसा नहीं चुकाता है तब तक तेरा स्वामी मेरे स्वामी का दास। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति ने कोई पैसा नहीं लिया है। ये तो सिर्फ तेरे मुंह की बात है, लेकिन मेरे देवर ने जो अंगूठा लगाया है वो कागज तो कुछ और ही बोल रहा है। सुन, बकवास बंद कर और आधे घंटे के अंदर अपने स्वामी को भेज दे, वरना उसका भाई आकर उसे मार मार कर ले जाएगा। मैं कह देती हूँ। हाँ। ये तुमने क्या कर दिया? बिना किसी से पढ़वाए तुमने अंगूठा लगा दिया। अब हो गई ना गड़बड़। अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जाओ, अब पंचायत के पास जाओ। इतनी बड़ी नाइंसाफी हम भला क्यों सहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। मुखिया जी ने क्या बोला? वो बोले कि अदालत जाके मुकदमा दायर करो, लेकिन अदालत जाने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ है पूर्णिमा? मैं कह रही हूँ, जब कुछ भी करने को नहीं है तो मेरे ही घर में दास होकर रहने देना तेरे स्वामी को। अरे हाँ करके क्या देख रही है? हाँ, अभी तालाब से पानी लेकर मेरे दो टंकी को पूरा भरकर खेत में जाना होगा। वो बहुत कमजोर इंसान है। इतनी मेहनत करेगा तो मर जाएगा। दीदी, आप समझती क्यों नहीं? मर जाएगा है ना? अरे ठीक है, तेरे स्वामी को मैं मुक्ति दे देती हूँ। तू अगर मेरे घर में दासी बनकर रहती है और दोनों वक्त मेरे पाँव दबा देती है। क्या रे, तू राजी है? हाँ, नहीं, मैं आपका पैर नहीं दबा सकती। भाभी, मैं वचन देता हूँ, मैं दिन रात खेत में काम करूँगा और 6 महीने में सब चुका दूंगा, सब। वो कैसे होगा देवर जी? कागज में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सारी जमीन जायदाद तुम्हारे भैया के नाम पर है। तो ज्यादा चूचा नहीं करो और मेरे नौकर बन जाओ, नहीं तो मैं प्यादा बुलाऊंगी। हाँ। उस दिन से अंगद बड़े भाई के घर में नौकरों की तरह रहने लगा। पूर्णिमा अकेले घर में बैठी 2 दिन तक रोती रही। उसके बाद उसने अपने आप को समझाकर कुछ फैसला किया। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शादी जब से हुई है तब से देख रही हूँ इस जमीन पर कोई खेती बाड़ी हुई ही नहीं है। शायद इस जमीन का कोई मालिक ही नहीं है। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं कुछ न कुछ इस जमीन पर खेती बाड़ी जरूर करूँगी। मैं खूब मेहनत करूँगी, रात रात भर काम करूँगी और बड़े भैया का 10,000 रुपए लौटा के रहूँगी। लेकिन अगर मैं दिन में काम करूँगी तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे। मैं यहाँ पर रात रात भर काम करूँगी। हाँ, मैं रात को ही काम करूँगी। हाँ, ये किसकी आवाज आई? अरे, ये सफेद पत्थर कहीं हीरा तो नहीं? हाँ, ये तो हीरा ही है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। ना, अब और नहीं। कल मैं आऊंगी बहुत सारे थैले लेकर और साथ में भोला को भी ले आऊंगी। दूसरे दिन रात को पूर्णिमा कुछ थैले और घर के बैल भोला को लेकर खेत में पहुंची। उसके बाद जमीन के सारे खेले निकालकर उसने बैग में भर लिए और भोला के पीठ पर रख के घर चली गई।
पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, पूर्णिमा, मेरे बिना तुम ठीक तो हो ना पूर्णिमा? ओ पूर्णिमा, एक बार बाहर आके चेहरा तो दिखाओ। पूर्णिमा, अच्छा तो इसका मतलब पूर्णिमा घर में नहीं है। एक बार जाके तो देखना पड़ेगा। पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, कहाँ हो तुम? पूर्णिमा, मैं कह रही हूँ कि बीवी के लिए इतना रो कर क्या करोगे देवर जी? वो तो चली गई है, तो चलो चलो अब काम करोगे, चलो चलो। भाभी, पूर्णिमा के बिना मैं कैसे जीऊं? पूर्णिमा, सुख का संसार है इसलिए तो बहुत भाव दिखाती थी, है ना पूर्णिमा? अब देखा ना तूने, उसी संसार में किस प्रकार आग लगा दी मैंने। किसको खोज रहे हैं? अरे भाई, यहाँ शकुंतला नाम की कोई औरत रहती है? हाँ, मेरी बीवी है। क्या बात है, बोलिए। बुलाइए, मैं उनसे ही बात करूंगा। मैं ही शकुंतला हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। बहन जी, मेरे मालकिन ने आपके लिए उपहार भेजा है। बाप रे बाप, कितना सुंदर चमकता हुआ पत्थर का हार। ये कोई चमकते पत्थर नहीं है बहन जी, ये हीरा है, हीरा। हीरा? अरे बाप रे, मैं किधर जाऊँ? मेरे लिए हीरे का हार भेजा है, जल्दी दीजिए ना। बात ये है कि दरअसल मेरी मालकिन आपके लिए ऐसे और 3 हार देना चाहती है, लेकिन लेकिन मगर आपको एक पेपर पर साइन करके देना होगा। कागज पर साइन करना है? ठीक है, क्या है इस कागज में, क्या है? नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ मेरे मालकिन के बंगलों पे सिर्फ 1 महीना आपको नौकरानी का काम करना होगा। क्या उसके घर में नौकरानी बनना पड़ेगा? नहीं शकुंतला, इसकी जरूरत नहीं है, मत करो। सुनो, तुम जरा चुप रहो। पूरी जिंदगी तो सिर्फ थोड़े से सोने के गहने ही दिए हैं तुमने, बाकी सब तो मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। ताई ना, जिंदगी में कभी भी 3 हीरे का हार खरीद कर दे पाओगे तुम? हाँ? लेकिन लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, बोलो तो। मैं तो शहर जा रही हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं तो जाऊंगी। दीजिए भाई साहब, आप दीजिए, मैं उस पर साइन कर देती हूँ। तो फिर आ जाइए, बैठिए मेरे साथ, चलिए शहर। ये मेरे मालकिन का खास कमरा है, थोड़ा वेट कीजिए, मेरी मालकिन आती ही होगी। बाप रे बाप, कितना बड़ा घर है। मालकिन के पास तो बहुत पैसे होंगे। लो, मेरा पैर दबाओ। पाँव भी दबाने होंगे? तुमने जो पेपर में साइन किया है उसमें ये भी लिखा है। चलो अभी पैर दबाओ। क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है ना? और एक दिन तुम अपनी देवरानी से पैर दबाना चाहती थी। आप कौन है? पूर्णिमा? चलो, आखिर पहचान तो लिया। सुनो, हीरे की लालच में आकर तुमने जो पेपर पे साइन किया है ना, उसमें ये लिखा है कि तुम्हारी सारी दौलत अब मेरी है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी सारी दौलत हथियाकर तुम्हें रास्ते पर लेकर आ जाऊँ। हाँ? कितने भी बुरे हो, लेकिन आखिर हो तो मेरे रिश्तेदार ना। मैं कुछ नहीं तो करूँगी। फिर मुझसे पाँव क्यों दबा रही है? तुमने जो भी अपराध किया है ना, उसके लिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया है, समझी? अच्छा, तू इतनी अमीर कैसे बन गई? असल बात सुनकर तो तुम जलन से मरी जाओगी दीदी। बस सोच लो, ऊपर वाले ने ही दे दिया। जरा सुनिए, इन्हें गाड़ी में इनके घर छोड़कर आइए और मेरे पति को वहाँ से ले आइए।